जय जय श्री राधे राधे दोस्तों। हरे कृष्णा। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। हमारे आज के वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक पूर्ण होने वाला है। रोचक पूर्ण तो है, बल्कि एक प्रश्न है जो सबके मन में जाग उठता है। दोस्तों, प्रश्न कुछ इस तरह होता है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या उनका सब धन संपत्ति छीन लेते हैं? दोस्तों, मुझे भी ऐसा कुछ प्रश्न का बहुत बार उत्तर देना पड़ा, क्योंकि कृष्ण भक्ति में हमें बहुत सरल और साधारण रहना पड़ता है। उन्हें जागतिक आडंबर के अलावा प्रेम का आडंबर ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि प्रेम जो होता है वो मन की प्रेम होता है। मन से करते हैं, दिल से करना पड़ता है। आपको बस यही सोचना पड़ता है कि हर समय हर पल भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है। आप उनसे बातें भी कर सकते हैं, वो सुनते हैं आपकी सभी बातें। आपकी बातें सुन के कभी वो बोर नहीं हो जाते हैं। इसे कहते हैं मन की प्रेम। तो हम जिसे मन से प्रेम करते हैं उसी को ही तो मन की बातें बोल सकते हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है कि श्रीमद् भगवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जो लोग मेरे भक्ति करते हैं मैं सबकी धन संपत्ति सब कुछ छीन लेता हूँ। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है जो कि 10वें स्कंद पे 28 अध्याय का 8वां श्लोक है। दोस्तों, श्लोक कुछ इस तरह से हैं कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ, और जब वो निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुख की अवस्था में उसका कोई परवाह किए बिना उसे छोड़ देते हैं। तो देखिए, जिन्होंने भी ये श्लोक पढ़ा होगा उसने बस इतना ही ध्यान से पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण उनके भक्ति करने वाले का सब धन संपत्ति को छुड़वा देते हैं और निर्धन कर देते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ यही पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं, ना ये श्लोक के पहले वाले पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हैं, ना लास्ट वाले पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है? क्यों भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहना पड़ा था? अगर ऐसा ही होता कि भगवान सबको गरीब बना दे तो मेरे ख्याल से शायद उनका परम मित्र सुदामा को इतनी संपत्ति, त्रिलोक का राज्य भगवान श्री कृष्ण क्यों देते हैं? आगे सुनिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने खुद इसका जवाब दिया है। तो चलिए सुनते हैं वो श्लोक क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गरीब हो जाए और निर्धन हो जाए, वो क्या करता है? वो अपने धनों को कमाने के लिए दोबारा उद्योग शुरू करता है, दोबारा परिश्रम करने लगता है। तो मैं इसका प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ, वो तब भी धन नहीं कमा पाता। यहाँ प्रश्न और उठता है, तो क्या फिर भी वो व्यक्ति गरीब होकर रह जाता है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है और उसे दुख समझकर अपना मोह उससे मोड़ लेता है और मेरे भक्ति का आश्रय लेकर उसे मिलजुल कर भक्ति साधना में लीन होता है, तभी मैं उस पर कृपा की वर्षा करता हूँ। दोस्तों, भगवान कृष्ण की इस वाणी से ये बात तो ज़रूर समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आज के समय में जो कोई भी व्यक्ति काम करता है वो केवल पैसा और धन कमाने के लिए करते हैं, और भगवान कृष्ण चाहता है कि उसका धन कमाने में ध्यान ना रहे। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति परिश्रम करना बंद कर दे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मैं उसका धन में जो आसक्ति होता है उसको ख़त्म करता हूँ। आसक्ति, लोभी बनना और ज़्यादा कमाने का
इच्छा जागृत होना, बस यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण नष्ट करना चाहते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हों या भी कई अन्य देवताओं को भी भक्त हो सकते हैं, आपके मन में धन कमाने की इच्छा बुरा नहीं है, लेकिन धन कमाने की आसक्ति और लोभ आने का इच्छा बहुत बुरा है। 24 घंटे आपको बस पैसा 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 ऐसा लत लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण तो बस ये आसक्ति को कम करना चाहते हैं, कम नहीं बल्कि ख़त्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पैसे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सबको कमाना भी पड़ता है। पैसों के बिना दुनिया में तो कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन 24 घंटे आप अगर पैसे के पीछे ही पड़ जाओगे तो भगवान को भूल जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण यही नहीं चाहते, क्योंकि हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें। अगर भक्त और भगवान के बीच में पैसा आ जाता है तो भक्ति कम पड़ जाता है, और भगवान तो हमसे बस प्रेम रस ही चाहते हैं, और हम तो इस पैसे की आसक्ति में, मोह में भगवान कृष्ण से प्रेम करना छोड़ देते हैं। बस एक फॉर्मेलिटी निभा देते हैं सुबह शाम की, वो तो बस यही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य केवल पैसा कमाने की तरफ मत रखिए। पैसा तो ज़रूरत है, लेकिन आपकी लक्ष्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण परमात्मा पर। आपकी अटैचमेंट अगर भगवान कृष्ण पर हो जाए तो पैसे तो आपके लिए कुछ भी नहीं। आप वो सब काम कर सकते हो जो काम कठिन से कठिनतम हो जाए। बस मन में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए भगवान के ऊपर। दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण किसी का धन नहीं छीनते हैं, बस उसके धन से आसक्ति और लोभ ये छीन लेते हैं। क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते कि आप इस मृत्यु लोक में और भी पाप कर्म में लिप्त हो जाओ। पैसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पाप कर्म में लिप्त करवा देते हैं। आपको अगर एक बार धन की लत लग जाती है तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। भगवान कृष्ण बस यही नहीं चाहते कि आपको धन की लत लगे, आप लोभी बन जाओ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आपकी लोभ और आसक्ति को ख़त्म करते हैं, आपके पैसे नहीं छीनते हैं। आप अगर थोड़ा सा अपने जीवन पे ध्यान दोगे तो एक चीज़ आपको दिखाई देंगे कि आपकी जब भी दुख की समय आते हैं या फिर आपके जीवन में कुछ भी चीज़ का कमी हो जाते हैं तो आपके आत्मीय परिजन कोई भी आपके साथ नहीं रहते हैं, सभी आपको छोड़ देते हैं और आपको दूर से एक प्रकाश की शिखा दिखाई देता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। बस दुख की बात तो ये है दोस्तों कि हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की ये इशारे को समझ पाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को धन दिया था। तो एक कथा आती है राजा अम्बरेश की, जो हर समय एकादशी का व्रत रखते थे और वो भी बड़े कृष्ण भक्त थे। तो आप जानते हो कि राजा है तो बहुत बड़े धनवान भी होंगे, लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण ने उसको गरीब बना दिया था? नहीं, नहीं बनाया था। बस हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और शायद ऐसा इसलिए हो गया है हमारे साथ ऐसा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर पैसे की आसक्ति ख़त्म हो जाती है। 24 घंटे आप पैसों के बारे में नहीं सोचेंगे। भगवान श्री कृष्ण बस हमें यही बताना चाहते हैं। जब हम आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण हमारे ऊपर अहेतुक असीम कृपा कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मेरी कृपा से उसे जीवन में परम आनंद के स्वरूप परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो देखा दोस्तों, जब श्री कृष्ण के अहेतुक की कृपा होती है तो उनको भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति भी होती है और तभी भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करती है। और जब भी अपनी कृपा की वर्षा भक्त पर भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उसके बाद क्या वो फिर पैसों से आसक्त हो पाता है? नहीं हो पाते दोस्तों, क्योंकि तब तो वो कृष्ण में ही विस्तार करेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर हमारे अंदर दूसरे वस्तुओं से आसक्ति है तो हम भगवान कृष्ण के ऊपर आसक्त नहीं हो पाएंगे और इस तरह से उनके ऊपर भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। और जब तक आप दूसरे
कुछ भी चीज़ों से आसक्त रहोगे, किसी खासकर कोई वस्तु से आप अटैचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ा दोगे कि तब तक आपको कृष्ण प्राप्ति बेहद कठिन लगने लगेगी। दोस्तों, केवल आपको उतना आसक्ति छोड़ना है जो नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मेरी भक्ति कठिन लगती है, इसीलिए तो लोग दूसरे देवी देवताओं का पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये प्रश्न था कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण उनसे उनका सभी संपत्ति छीन लेते हैं और फिर उनको गरीब बना देते हैं? ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई ऐसा गरीब भी होता है तो भी देखना दोस्तों कि वो कृष्ण भक्ति करेगा तो वो कभी भिक्षा नहीं करेगा और कृष्ण के बारे में कुछ भला बुरा भी नहीं कह पाते, कुछ शिकार भी नहीं कर पाता। वो तो बस भगवान की कृपा का अनुभव करेगा। उसे अगर दिन की 2 रोटी भी ना मिले ना दोस्तों, तो भी कभी कृष्ण को कोसेगा नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव में है भगवान श्री कृष्ण, मन में बसे हैं भगवान श्री कृष्ण। उसको ये पता है कि भगवान जो भी करता है हमेशा उसके लिए अच्छे ही करता है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि भगवान कृष्ण आपके आसपास है, उस दिन और वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है, हमें प्रेम करते हैं, हमारी हर सुख की पल में, हमारी हर दुख की पल में, हर समय हमारे साथ रहते हैं, उस दिन आपको दुनिया की सारी मोह माया आसक्ति से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, भरोसा सिर्फ एक पर ही रखना, तो सारी दुनिया आपके कदम चूमेंगे। राधे राधे। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारी सबके पास पहुँचना चाहिए, तभी तो भगवान पर आस्था और विश्वास होंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण।